अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हादिया और आप देख रहे हैं डिजी टीवी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक मुनफरिद टॉपिक के ऊपर जो कि है ख्वाबों की ताबीर। अगर हम ख्वाबों की बात करें तो ख्वाब को नबूवत के 46वें हिस्से का दर्जा दिया गया है। और अगर हम बात करें ख्वाबों की तो ख्वाब को जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी पैगाम, एक इशारा भी समझा जा सकता है। और अगर हम हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ये चीज़ जो है वो वाज़े होती है कि अच्छा ख़्वाब जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है। और साथ ही में अगर हम ख्वाबों की इक़साम के बारे में बात करें तो ख्वाब की जो है वो 3 इक़साम हैं, रहमानी ख्वाब, नफ़सानी ख्वाब और शैतानी ख्वाब। रहमानी ख्वाब जो होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए कोई इशारा, पैगाम या खुशखबरी होता है। ऐसे ख्वाब रहमानी ख्वाब होते हैं जिसको देखने के बाद इंसान का दिल जो है वो इत्मीनान पाता है, इंसान का दिल मुतमईन होता है, सुकून पाता है, जिसको देखकर इंसान जो इंसान के लिए एक खुशखबरी होती है, जो इंसान के लिए किसी चीज़, किसी मौके की तरफ इशारा दिया जा रहा होता है। और अगर हम बात करें शैतानी ख्वाब की, तो शैतानी ख्वाब वो ख्वाब होते हैं जो शैतान की तरफ से इंसान को दिखाए जाते हैं, जिसमें वसवसे होते हैं, शैतानी असरात, शैतानी चीज़ें इंसान को दिखाई जाती हैं। ऐसे ख्वाब होते हैं जिसको देखने के बाद इंसान का दिल जो है वो घबराहट का शिकार होता है। इंसान का दिमाग जो है वो ज़हनी दबाव और ज़हनी तनाव का शिकार होता है, जिसको देखकर इंसान की तबीयत जो है उसमें आवाज़ारी, बेज़ारी पैदा होती है। तो ऐसे ख्वाब जो होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं, जिनका मकसद कुछ और नहीं बल्कि इंसान को महज़ परेशान करना होता है। और साथ ही में अगर हम बात करें नफ़सानी ख्वाब की, तो नफ़सानी ख्वाब जो होते हैं वो इंसान की दिन भर की रूटीन पर, इंसान की दिन भर की वर्किंग पर डिपेंड करते हैं। वो तमाम लोग जिनसे आप दिन भर में आपकी मुलाकात होती है, जिनको आप दिन भर सोचते हैं, या जो ऐसी रूटीन जो आपकी डेली रूटीन होती है, या कुछ ऐसे काम जो आप के दिमाग में जो है वो सबकॉन्शियसली चल रहे होते हैं, वो आपको ख्वाब की शक्ल में नज़र आती हैं, जिनकी कोई ख़ास ताबीर नहीं होती, क्योंकि वो महज़ आपकी दिमागी सोचों पर मुनहसिर कर रहे होते हैं। और इसीलिए जो है वो ज़्यादा ख्वाब जो है वो हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती। कुछ ख्वाब जो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होते हैं, कुछ ख्वाब जो अल्लाह ताला के तरफ से पैगाम होते हैं, जो अल्लाह ताला के नेक और बरगुज़ीदा बंदों को दिखाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है उनको पहले से ही अपने एक इशारा दे देते हैं, एक पैगाम देते हैं कि उनके साथ आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले टाइम में क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक को आगाज़ करते हैं कि ख्वाबों की ताबीर के बारे में हम बात करते हैं। ख्वाबों के अक्सर लोग जो है वो अपना तो चलते हैं हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अक्सर लोग जो है वो अपने ख्वाब बताते हैं, जिनमें वो ये ज़िक्र करते हैं कि वो अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देख रहे हैं। अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखना कैसा है? क्या ये अच्छी ताबीर इसकी मानी जाती है, या ये भी एक शैतानी वसवसा हो सकता है? तो जी बिल्कुल, अगर आप ख्वाब में अपने आप को उड़ता हुआ देख रही हैं तो इसकी ताबीर जो है वो अच्छी मानी जाती है, एक इसकी अच्छी ताबीर है। अपने आप को ख्वाब में उड़ता हुआ देखना इस चीज़ की तरफ जो है वो इशारा करता है कि आपको कामयाबी मिल सकती है, आप जो है वो तरक्की की मनाज़िल को तय कर सकते हैं। तो अगर आप को अपनी लाइफ़ में जो है वो नए से नए काम मिल सकते हैं, नए से नए मौके मिल सकते हैं जो आप फुलफ़िल करेंगे। और अगर हम बात करें अक्सर लोग जो है वो अपने इर्द-गिर्द जो है ख्वाब में जो है वो साँप देखते हैं। अक्सर लोग ख्वाब में जो है वो साँप देखते हैं, तो साँप देखना ख्वाब में जो है उसकी ताबीर ये हो सकती है कि कोई छुपा हुआ दुश्मन है आपके इर्द-गिर्द जो आपको नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। कोई आपकी तरफ जो है आपकी छुपी हुई रुकावटें हैं जो आपके कामों में आ सकती हैं। तो ये एक रूहानी ख्वाब भी माना जाता है कि आप की ये रूहानी कैफ़ियत, रूहानी कंडीशन, रूहानी तबीयत की तरफ जो है वो इशारा करता है बेसिकली। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई ऐसा ख्वाब आए तो उसकी ताबीर जो है वो किसी जो है साहिबे इल्म से करवाइए, और आप ताकि आपको उसकी की बेहतर जो है वो ताबीर मिल सके, और साथ ही आपको जो है उसका एक रूहानी इलाज या रूहानी सॉल्यूशन जो है वो भी आपको मिल सके। साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत से लोग जो है वो ख्वाब में देखते हैं दांत
दांतों को ख्वाब में देखना है कि क्या ताबीर हो सकती है। तो दांत अगर आप ख्वाब में देखें कि आपके दांत जो है वो गिर रहे हैं या अपने दांतों को आप खुद निकाल रहे हैं, तो ये गम की तरफ इशारा हो सकता है, कोई नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही अगर आप बात करें कि अगर आप ख्वाब में जो है वो दांतों को साफ कर रहे हैं और दांत चमकते हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको नए मौके जो है वो मिल मिल सकते हैं, आपको कोई खुशी खबरी जो है वो मिल सकती है। बहुत से लोग ख्वाब में जो है पानी देखते हैं और पानी जो है वो भी कई किस्म का पानी देखते हैं, साफ पानी भी देखते हैं और गंदला पानी भी देखते हैं। तो अगर आप ख्वाब में साफ पानी देखते हैं तो ये रिज़्क की तरफ दलालत करता है, खुशियों की तरफ दलालत करता है, पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो इशारा करता है कि आपकी लाइफ जो है वो एक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। आप मज़ीद आगे आपकी लाइफ में जो है वो बेहतरी आ सकती है। और अगर हम बात करें गदला, अगर बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं, अपना ख्वाब बताते हैं कि वो ख्वाब में अक्सर जो है वो गदला गंदा पानी देखते हैं, तो फ़ानी पानी देखते हैं। तो अगर आप ख्वाब में गंदा पानी देखते हैं तो ये आपके लिए थोड़ी-सी परेशानी का बायस हो सकता है। कुछ आपको जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अपनी लाइफ में। और आप कोशिश कीजिए कि अगर जब आप ख्वाब की ताबीर करवाएँ तो किसी साहिब इल्म से जो है वो अपनी ख्वाब की ताबीर करवाइएगा, कि जिसको पास जो है वो इस इल्म का इस ख्वाबों की ताबीर का इल्म हो, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से जो है वो आपको गाइड कर सके।